हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है और कितना चार्जेस होते हैं और कितना टाइम लगता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले रिक्वायरमेंट जान लेते हैं। रिक्वायरमेंट के लिए दोनों पेरेंट्स में से एटलीस्ट किसी एक को या तो ऑस्ट्रेलियन पीआर होना चाहिए या फिर सिटीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर पीआर पे हैं या फिर फादर पीआर पे हैं, दोनों में से कोई एक, या अगर दोनों है तो बहुत ही अच्छा है, फिर भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर दोनों में से कोई एक सिटीज़न है या दोनों सिटीज़न हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों वर्क वीज़ा पर हैं या किसी और वीज़ा पर हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर हैं या किसी भी वीज़ा पर हैं, उस केस में आप अपने बेबी के लिए पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। इसमें दो केसेस हैं। जैसे हमारा केस था, तो हमारे केस में मेरे पास पीआर है, तो हमारा बेबी यहीं पे हुआ ऑस्ट्रेलिया में। कई लोगों का ऐसा भी होता है कि अपने देश में चले जाते हैं, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, तो कुछ लोग इंडिया से हैं, इंडिया चले जाते हैं, वहाँ पे जाके बेबी डिलीवर करते हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास पीआर है या सिटीजनशिप है, दोनों में से किसी एक पार्टनर के पास या दोनों के पास हो तो बहुत अच्छा है। तो आप अपने देश में जाकर भी बेबी डिलीवर कर सकते हैं और उसके बाद भी आप अपने बेबी के लिए ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं और आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जैसे हमारे केस में हमारा बेबी यहीं डिलीवर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ही। वेस्ट मीड है, सिडनी में एक सबब का नाम है वेस्ट मीड। तो सबसे पहले हॉस्पिटल वाले आपको एक फॉर्म दे देते हैं। उस फॉर्म के पीछे बैक साइड पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और आपको बोला जाता है कि विद इन 8 वीक्स, 8 हफ्तों के अंदर अंदर, तकरीबन 2 महीने हो गए, 8 हफ्तों के अंदर अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है बेबी का। उसके साथ साथ आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा करवानी है। आपको फ़ोटोज़ भेजनी है अपनी बेबी की। उसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ऑफिस जाकर वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाइए। वो फ़ोटोज़ अपलोड करनी है बेबी की। और साथ ही साथ एक फ़ॉर्म है, इस फॉर्म को आपको साइन करवाना है किसी ऐसे बंदे से जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हो और साथ ही साथ तकरीबन 40-45 ऑक्यूपेशंस हैं, उन्हीं में काम कर रहा हो। उन ऑक्यूपेशंस में है फॉर एग्जांपल मेडिकल ऑफिसर हो या कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो, पुलिस में हो, या फिर जस्टिस डिपार्टमेंट में हो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो हमने जैसे अपने एक फ्रेंड के थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो उनसे साइन करवाए थे। ये जो बंदा है होना चाहिए आपका गारंटर। ये आपसे ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, आपके फ्रेंड होने चाहिए कोई ना कोई, जो बेबी को जानता हो, जो आपको जानता हो। और उनको कह के रखिए, क्योंकि उन्हें कॉल आएगा ही आएगा कंफर्म करने के लिए कि आपने ही कॉल किया है या नहीं। तो आपने बेबी की फ़ोटो अपलोड कर दी और गारंटर से साइन वाला फॉर्म भी अपलोड कर दिया। अब आपका सिटीजनशिप एविडेंस जो है कम्प्लीटली अपलोड हुआ है सिर्फ। उसके बाद टाइम लगता है। हमारे केस में 1 मंथ के बाद एक क्वेरी आई थी सिटीजनशिप एविडेंस के लिए। क्वेरी ऐसी थी कि वो चाहते थे और एविडेंस दूँ मैं कि मैं ही बेबी का फादर हूँ। उसमें वो चाहते थे कि मैं कुछ बिल्स वगैरह दूँ प्रेगनेंसी के टाइम के, जो कि मैंने पे किए हों, या मेरे अमेज़ॉन अकाउंट में डिटेल्स हों कि बेबी के लिए फ़ूड या कुछ ऐसी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हों, ताकि ये प्रूव हो सके कि मैं बेबी का फादर हूँ। और उसमें क्लॉज था, अगर वो कन्विंस नहीं हुए तो नेक्स्ट स्टेप होगा डीएनए टेस्ट। एनीवेज़ वहाँ तक बात नहीं पहुँची, वो कन्विंस हो गए। क्योंकि अच्छी बात ये थी कि मैं भी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मेरी वाइफ भी इंस्टाग्राम रील्स बनाती है, तो हमने रील्स के काफ़ी सारे स्नैपशॉट्स और उनके यूआरएल उनको भेज दिए थे, जिससे वो कन्विंस हो गए कि हाँ सब सही है। तो जब हमने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, इंस्टाग्राम के यूआरएल्स अपलोड किए, मैंने अपने अमेज़ॉन अकाउंट के, माई अकाउंट के पिक्चर्स अपलोड किए, उसके तकरीबन 2-2.5 हफ्ते के बाद हमें सिटीजनशिप एविडेंस मिल गया। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें थी, बर्थ सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप एविडेंस। सिटीजनशिप एविडेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को चाहिए जिनके पास पीआर है। अगर हम दोनों में से कोई एक बंदा सिटीज़न होता है यहाँ का, तो ये फॉर्म नहीं चाहिए, सिटीजनशिप एविडेंस नहीं चाहिए था। अभी आपके पास 2 चीज़ें आ गई अगर आप पीआर हो। अब आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपके पास है। उसके बाद आपको चाहिए सिटीजनशिप एविडेंस, अगर आप पीआर हो वो आपके पास है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी पोस्ट ऑफिस पे जाओ, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, AUS पोस्ट पे जाओ, उनको बोलो आपको न्यू पासपोर्ट के लिए फॉर्म चाहिए, वो आपको फॉर्म दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको घर लेके आ जाओ। बहुत सारी डिटेल्स होती हैं उसमें, फादर, मदर, आपका सेंटर लिंक, बेबी का मेडिकेयर आपने अब तक बनवा लिया होगा,
क्योंकि अब तक 3 महीने हो चुके होते हैं, 3 साढ़े 3 महीने। मैंने बनवा लिया था मेडिकेयर का नंबर डाल दो। सेंट्रल लिंक अगर बनवाया है, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा ज़रूर बनवा लेना। एक बार बर्थ सर्टिफिकेट आ जाए उसके बाद ही मेडिकेयर और सेंट्रल लिंक करवाना बेबी का, तो वो मैंने करवा लिया था। ये सारे नंबर, और उसके बाद एक गारंटर चाहिए। ये जो गारंटर है ये ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए उनके पास ऑलरेडी, और आपके फ्रेंड हो सकते हैं पर ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। फ्रेंड हो, कोई भी हो, आईटी में हो, एचआर में हो, मार्केटिंग में हो, इसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि वो पुलिस में होना चाहिए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, किसी से भी करवा सकते हो, बस वो सिटीज़न होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का। तो आपने एक पूरा फॉर्म भर दिया। अब उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ऑफिस में जाओ, बर्थ सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप एविडेंस का जो नंबर है वो आपने पासपोर्ट की फिलिंग फॉर्म में डाल दिया है, और ये जो पासपोर्ट का फॉर्म है ये सब चीज़ें लेकर आप जाओ। वो ये सारी डिटेल्स ले लेंगे। तकरीबन $150 लगते हैं, पासपोर्ट फ़ी होती है, वो फ़ी आपसे कलेक्ट कर लेंगे डेबिट कार्ड या जैसे भी। अगर आपको जल्दी चाहिए था, हमें जल्दी चाहिए था तो हमने जल्दी का वाला करवाया, तो उसमें $250 एक्स्ट्रा लगते हैं, तो हमें 400 साढ़े 400 के आसपास टोटल लगा था। हमने वो पे किया, उन्होंने हमें रिसिप्ट वगैरह दे दिया, और विदिन 1 वीक हमारा पासपोर्ट आ गया हमारे घर पे। तो इसमें जो कुल खर्चा हुआ वो ये 450 के आसपास जो पासपोर्ट फ़ी थी। बर्थ सर्टिफिकेट फ्री में हो जाता है। सिटीजनशिप एविडेंस जो था वो $250 के आसपास फ़ी थी उसकी, पर ये सिर्फ उसी को चाहिए जो पीआर हो। अगर आप सिटीज़न हैं तो ये एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये उन लोगों के लिए है अगर आपका बेबी ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हो। अगर आप पीआर हों या सिटीज़न हैं लेकिन आप अपनी कंट्री में जाके आपने बेबी को बॉर्न किया है, तो भी सेम ही प्रोसेस है। आप जिस देश में हो, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो, दिल्ली में, वहाँ पे जिस भी हॉस्पिटल में आपका बेबी बॉर्न हुआ है वहाँ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर आप पीआर हो तो सिटीजनशिप एप्लीकेशन लॉन्च करो, सेम प्रोसेस, साइन वगैरह करवाओ, और उसके बाद ऑनलाइन भी है ये जो पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। वो डाउनलोड करके फिल करो, ऑनलाइन ही अप्लाई कर दो, और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें तकरीबन 5 महीने लग गए थे, क्योंकि हमने बड़ा स्लो किया था काम। बाकी इसके रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।